Good morning, students. How are you today? I hope you must be doing very well. मैं आपका इंग्लिश टीचर अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद अनिल शर्मा में, जहां पे हम लोग डेली एक न्यूज़ लेते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया से, द हिंदू से, द एक्सप्रेस से और किसी भी इंग्लिश डेली से, जहां पे हम लोग या तो एडिटोरियल पढ़ते हैं या फिर कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ जो हमारे लिए वोकेबलरी, ग्रामर और इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सिखाती है। तो आज की न्यूज़ हमने लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया से और ये एडिटोरियल पेज से है। किलिंग एस्पिरेशंस। किलिंग एस्पिरेशंस, ये न्यूज़ है गर्ल्स के बारे में कि वो जीन्स पहनते हैं तो उन पे क्या कमेंट होते हैं, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स भी इसके अंदर है, सामाजिक मुद्दा भी इसमें डिस्कस होगा और आपकी सोशल अवेयरनेस भी बढ़ने वाली है। तो न्यूज़ काफ़ी हेल्पफुल है, शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर सुने, एक एक वर्ड का मीनिंग जानें और सेंटेंस कैसे बनते हैं, कोई वर्ड किस सेंस में कहाँ पे प्रयोग होता है, ये पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। किलिंग एस्पिरेशंस, किलिंग होता है मारना, एस्पिरेशंस होती है आकांक्षाएं, भावनाएं, इरादे, विचार, सपने। ठीक है, तो सपनों को मारना। किलिंग एस्पिरेशंस, भावनाओं को, आकांक्षाओं को, जिज्ञासाओं को, इंसान की आगे बढ़ने की एस्पिरेशंस को मार देना। किलिंग एस्पिरेशंस हेडलाइन में बता रही है कि किसी चीज़ का एंड किया जा रहा है। पॉलिशिंग व्हाट वुमेन वियर स्पीक्स ऑफ अ टॉक्सिक कल्चर। पॉलिसिंग, देखो पुलिस का एक तो मतलब होता है पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरा है किसी को ये बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी कि कानून लागू करना। ठीक है, तो पुलिस यहाँ पे वर्ब के रूप में आई है कि ये बताना क्या करना है क्या नहीं करना है। पॉलिशिंग ऑफ व्हाट वुमेन वियर, ये बताना कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए। स्पीक्स ऑफ अ टॉक्सिक कल्चर, ये एक जहरीले संस्कृति का इशारा करता है। मतलब हमारी संस्कृति में इतना गलत जहर घुल चुका है कि महिलाओं के प्रति हम लोग क्या सोचते हैं, ये इस तरफ इशारा कर रहा है। पॉलिशिंग व्हाट वुमेन वियर, कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती करना, बताना। ये स्पीक्स ऑफ अ टॉक्सिक कल्चर, ये बताता है, इट टॉक्स अबाउट टॉक्सिक, जहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। ठीक है, टॉक्सिक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहरीला, तो ये महिलाओं के खिलाफ जो टॉक्सिक कल्चर है उसका विचार यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। Across classes, castes and regions, genes are ubiquitous या ubiquitous in today's India. Across classes, अक्रॉस क्लासेस का अर्थ है सभी वर्गों में, चाहे वो उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या निम्नतम वर्ग हो, मतलब पैसे के मामले में। कास्ट विभिन्न जातियाँ, एंड रीजन्स मतलब सभी वर्गों में, सभी जातियों में और सभी एरियाज़ में जीन्स जो हैं वो हर जगह देखी जाती हैं। यूबिक्यूटस होता है विच इज़ एवरीवेयर, विच कैन बी सीन एवरीवेयर। ठीक है, तो जो हर जगह पे है, प्रिवेलेंट होता है। जीन्स आर यूबिक्यूटस इन टुडेज इंडिया, आज के हिंदुस्तान में जीन्स हर जगह पे देखी जाती हैं, हर एक एरिया में। येट, फिर भी, दिस वीक इन अ यूपी विलेज, इस सप्ताह यूपी के गांव में, अ 17-year-old गर्ल वाज allegedly killed बाय हर ओन फैमिली फॉर डिफाइंग हर नो जींस डिक्टेट। देखो भाई, कहानी दुखद यहाँ से स्टार्ट होती है। येट दिस, जीन्स हर जगह पहनी जाती है, फिर भी इस सप्ताह यूपी के गांव में 17-year-old गर्ल, एक 17 साल की लड़की, वाज किल्ड allegedly, संभावित रूप से मार दी गई, उन पर आरोप लगा है। alleged होता है आरोप लगाना, तो वो मारी गई है। किल्ड बाय हर ओन फैमिली, खुद के परिवार द्वारा मार दी गई। फॉर डिफाइंग, किस लिए मारी, डिफाई होता है ना मानना। ठीक है, टू से नो टू समथिंग, डिफाई होता है किसी आदेश का पालना नहीं करना, तो उसने आदेश का पालन नहीं किया। फॉर देयर, उनके जींस ना पहनने के फरमान को। फॉर देयर नो जींस डिक्टेट, डिक्टेट होता है ऑर्डर। ठीक है, खासकर अनऑफिशियली जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो और हो भी सकता है, लेकिन डिक्टेट होता है ऑर्डर। तो पेरेंट्स का जो ऑर्डर था दैट यू डोंट वियर जीन्स एंड सी डिफाइड
सो शी वाज किल्ड बाय पेरेंट्स। ध्यान दीजिए, पेरेंट्स ने मारा है, कोई और मारे तो सोचने की बात है। सी हैड स्टार्टेड वियरिंग जीन्स ड्यूरिंग अ स्टे इन लुधियाना। सी हैड स्टार्टेड, ये पास्ट परफेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट के बाद आईएनजी वाली वर्ब आती है, क्योंकि स्टार्ट होगा तो उसमें आईएनजी तो पक्का होगा। स्टार्ट और स्टॉप जो क्रियाएं होती हैं उनके बाद वर्ब आईएनजी में आती है। जैसे आई स्टॉप्ड वियरिंग जीन्स, आई स्टार्टेड वियरिंग जीन्स। तो सी हैड स्टार्टेड वियरिंग जीन्स ड्यूरिंग अ स्टे इन लुधियाना। लुधियाना में जब वो रहती थी तो उस समय उसने जीन्स पहनना स्टार्ट किया था जब वो लुधियाना में रही थी। दिस इज अ ग्रिम रिमाइंडर दैट द पॉलिशिंग ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। ये एक बहुत ख़राब दृश्य दिखाने वाला, रिमाइंड होता है हमें याद दिलाने वाला, ग्रीम होता है बहुत बुरा, तो ये हमें बहुत ख़राब स्थिति को याद दिलाने वाला है। क्या? दैट द पॉलिशिंग ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, कि महिलाओं के कपड़ों पे ये बताना क्या पहनना क्या नहीं पहनना। पॉलिशिंग का अर्थ है यहाँ पे बताना, फोर्स करना। दैट द पॉलिशिंग ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स ऑफन डिसमिस्ड एज बेंटर, इसको प्राय किस बात को कह के खारिज कर दिया जाता है, नहीं ये तो हंसी मजाक है। बेंटर होता है टू पास कमेंट्स ऑन समबडी इन ए प्लीजेंट वे या इन सार्केस्टिक मैनर, मतलब थोड़ा सा जली भुनी बात मजाक में भी कह देना। तो लोग कहें तो कह दो तो हम मजाक कर रहे थे, वरना सीरियस भी, उस सेंस में होता है बेंटर। ठीक है, बेंटर मीन्स टू पास ए कमेंट इन ए सार्केस्टिक और प्लीजेंट मैनर। ये जली भुनी बात भी हो सकती है और हंसी खुशी भी हो सकता है। तो कहता है राइटर, दिस इज़ ए ग्रीम रिमाइंडर दैट द पॉलिशिंग ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, महिलाओं के कपड़े पहनने के ऊपर जो ये निर्देश दिए जाते हैं, ऑफन डिसमिस्ड एज बेंटर, जिसको प्राय हंसी मजाक कह के टाल दिया जाता है, प्रेजेंट्स रियल थ्रेट्स टू देयर एजुकेशनल एंड वर्क मोबिलिटी एंड इवन लाइफ, जिसे मजाक कह के टाल देते हैं ना, ये क्या प्रेजेंट करता है? रियल थ्रेट्स, वास्तविक उनके जीवन के प्रति खतरे को दिखाता है। टू देयर एजुकेशनल, उनकी पढ़ाई लिखाई, एंड वर्क मोबिलिटी, जो काम के लिए वो इधर उधर जाती हैं। देखिए मोबाइल होता है विच गोज़ हियर एंड देयर, तो महिलाएं जब काम के लिए जाएंगी, वर्क मोबिलिटी एंड इवन लाइफ, तो महिलाओं की पढ़ाई लिखाई, उनके काम के प्रति इधर उधर जाना, और इवन ज़िंदगी के लिए भी खतरा है, जिसको लोग केवल हंसी मजाक कह के बेंटर कह के टाल दिया करते हैं। ठीक है, CMIE डाटा इंडिकेट्स, अभी हमें नहीं पता CMI कौन सा इंस्टीट्यूट है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में है, एब्रीवेशन में है, हम पूरा इसका नाम मान लेते हैं। CMI डाटा इंडिकेट्स, इंडिकेट होता है इशारा करना, जैसे हमारी बाइक पे गाड़ी पे इंडिकेटर होते हैं, तो हम जिस तरफ मुड़ते हैं तो हम वो इंडिकेटर दबा देते हैं, तो इंडिकेट्स होता है दिखाना, शो करना। डाटा शोज़ या इंडिकेट्स दैट इंडियन वुमेन्स लेबर पार्टिसिपेशन, कि हिंदुस्तान की जो महिला है उसके काम में जो पार्टिसिपेशन है, काम में जो उसका बंटवारा है, रेट इज़ 11%, जो 11% है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेंस 70%, 71%, महिलाओं का 11% है और पुरुषों का 71% है। लैक ऑफ सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस इज़ अ क्रेडिबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर दिस शॉकिंग सिचुएशन। जी हाँ, ये जो महिलाएं सिर्फ मात्र 11% काम में बंटवारा करवा पा रही हैं बाहर, ये क्या मामला है इसका? लैक ऑफ सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस, जो हमारे पब्लिक के स्थान हैं वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की कमी है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है। इज़ ए क्रेडिबल होता है जिस पे पूरा विश्वास किया जा सके, कंट्रीब्यूटिंग होता है उसमें बंटवाने वाला, तो ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर दिस शॉकिंग सिचुएशन, इस खराब सिचुएशन को। शॉकिंग क्या है कि भाई वुमेन आर ओनली 11% इन वर्क फोर्स कंपेयर टू मेल दैट इज़ 71%। तो जो शॉकिंग कंडीशन है, मतलब दहलाने वाली या परेशान करने वाली जो सिचुएशन स्थिति है, इसमें कौन क्रेडिबल कर रहा है ज़्यादा? लैक ऑफ सेफ्टी, कि महिलाओं की सेफ्टी नहीं है पब्लिक प्लेसेस पे। बट कंडीशंस आर ऑफन ब्लीक इनसाइड होम्स टू, यहाँ पे बड़ी खास बात आ रही है, कह रहा है कि जो घरों में स्थिति है ना वो भी धुंधली सी है, मतलब परेशान करने वाली है। ब्लीक वैसे तो होता है धुंधला, लेकिन यहाँ पे खराब की सेंस में, ऑफन ब्लीक इनसाइड होम्स टू, कि घरों में भी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। NCRB's 2019 रिपोर्ट सेज ए मेजोरिटी 30.9% ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कंसर्न क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। NCRB की 2019 की रिपोर्ट कहती है, सेज, ठीक है, इट सेज कि मेजोरिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, कि महिलाओं के क्राइम के खिलाफ जो क्राइम होता है ऑलमोस्ट 31% हम इसको काउंट कर सकते हैं, ये क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स के द्वारा हो रही है।
यानी कि ज़्यादातर मामले जो जुड़े हैं ना महिलाओं के, वुमेन कंसर्न, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, या तो पति उन पे निर्दयता दिखाता है या उसके रिलेटिव परिवार के लोग, ठीक है। NCW नोट्स ए शार्प राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस इन द पेंडेमिक ईयर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस बात को नोट करता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा है वो पेंडेमिक वाले ईयर में बहुत बढ़ गई है। देखो यहाँ पे लिखा है शार्प राइज, शार्प मतलब नुकीला, एकदम से तेज़ बढ़ना, ठीक है। शार्प राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस इन द पेंडेमिक ईयर, तो पेंडेमिक वाले महामारी के साल में महिलाओं के खिलाफ घरेलू झगड़ा, घरेलू हिंसा बहुत बढ़ गई है। और आगे क्या कह रहा है, प्लस जॉब कट्स ऑफ द ईयर हैव इम्पील्ड मैनी अ यंग वुमेन्स बिग सिटी ड्रीम। और साथ में प्लस क्या कर दिया, जमा क्या हो जाता है कि महिलाओं की जो जॉब में कट लगे हैं, जॉब कट्स ऑफ द ईयर, जो नौकरियों में कटौती हुई है, हैव इम्पील्ड, इसने उनको और भी जोखिम में डाल दिया है, ठीक है। पील होता है जोखिम, तो इम्पील्ड होगा वर्ब यहाँ पे, तो जोखिम में डाल दिया है मैनी अ यंग वुमेन्स बिग सिटी ड्रीम्स। बहुत सी महिलाओं के जो बड़े बड़े सपने हैं शहरों के, उनको भी इसने कट कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया है, खतरे में डाल दिया है। किसने? नौकरी कम होने की वजह ने, प्लस जॉब कट्स, ठीक है। हैव इम्पील्ड, इम्पील्ड होता खतरे में डाल देना। बिग सिटी ड्रीम ऑफ ग्रेटर फ्रीडम एट होम, और घर पे भी इनकी जो ज़्यादा फ्रीडम मिलती थी, ज़्यादा आज़ादी मिलती थी, उसको भी खतरे में डाल दिया है। इट इज़ ट्रू दैट इंडिया नाउ हैज़ ए हायर proportion of women STEM graduates at the tertiary level. It is true that, ये एक सच्ची बात है क्या, इंडिया नाउ हैज़ ए हायर प्रोपोर्शंस, इंडिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा है ऑफ वुमेन STEM ग्रेजुएट्स, जो STEM ग्रेजुएट्स हैं महिलाएं, एट द टर्शियरी लेवल, तृतीय स्तर पे। देखिए एक तो होता प्राइमरी, एक होता सेकेंडरी, एक होता टर्शियरी, यानी कि ग्रामीण स्तर पे भी इतनी ज़्यादा हमारे, या जो थर्ड लेवल है उस पर भी इतनी महिलाएं हैं STEM ग्रेजुएट्स एट टर्शियरी लेवल देन सम डेवलप्ड नेशंस, देन की बजाय कि कुछ जो डेवलप्ड नेशन हैं उनसे ज़्यादा हमारे पास STEM ग्रेजुएट्स हैं। एंड देयर ओवरऑल GR इन हायर एजुकेशन हैज़ एक्सीडेड मेंस, और उनका जो ओवरऑल है ना, कुल मिला के, ओवरऑल मीन्स सब मिला के, GER इन हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा है उनमें उन्होंने पुरुषों से आगे बढ़ी हैं, वो हैज़ एक्सीडेड मेंस, ठीक है, एक्सीड बढ़ गए हैं वो। GER कोई शॉर्ट टर्म है, मैं इसका मीनिंग नहीं जानता हूँ, हो सकता है कुछ पार्टिसिपेशन को लेके होगा, लेकिन इट शोज़ कि महिलाओं को एजुकेशन में कुल मिला के आगे बढ़ी हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ कंडीशनैलिटीज़, समस्या है कि कैसे एडजस्ट किया जाए। कंडीशनैलिटीज़ होता है शर्तें लगाई जाती हैं, ठीक है, और एडजस्ट कैसे किया जाए। सी कैन गो आउट, कि वो बाहर तो जा सकती है, बट सी कांट वियर द रॉन्ग ड्रेस, वो ख़राब कपड़े नहीं पहन सकती, और मीट द रॉन्ग बॉयज़, और ख़राब लोगों से नहीं मिल सकती, या ख़राब लड़कों से नहीं मिल सकती। वुमेन पे अ वेरी हाई प्राइस फॉर सच इंजेक्शंस, ठीक है। महिला जो है इस तरह की जो उनकी बातें कही जाती हैं उनके लिए उसे बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है।